आजकल मॉडल शब्द का बड़ा चलन है। हर चीज़ मॉडल हो गई है। मॉडल स्कूल, मॉडल गांव, मॉडल स्टेशन और मॉडल अस्पताल। अब जब आप इस मॉडल शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? चमकती हुई इमारतें, आधुनिक मशीनें, कोट पहने हुए स्मार्ट डॉक्टर और हर तरफ शानदार व्यवस्था। लेकिन आज मैं आपको जिस मॉडल दुनिया में ले जा रहा हूँ वहाँ व्यवस्था के नाम पे सिर्फ एक चीज़ बची है और वो है जुगाड़। और ये जुगाड़ कोई आम जुगाड़ नहीं है, ये उस सिस्टम का जुगाड़ है जो अपनी नाकामी को बेशर्मी से ढकना चाहता है। चलिए आज आपको बिहार के स्वास्थ्य विभाग के 2 ऐसे मॉडल दर्शन कराते हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाह, क्या इससे भी शर्मनाक कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं सासाराम। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में एक मॉडल हॉस्पिटल है। ध्यान दीजिएगा, नाम है मॉडल हॉस्पिटल। शुक्रवार की रात इस मॉडल अस्पताल की इमरजेंसी में बिजली गुल हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि मॉडल अस्पताल है तो जनरेटर होगा, इन्वर्टर होगा, पावर बैकअप होगा। अरे नहीं भाई, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया का दौर है, यहाँ जनरेटर की भला क्या ज़रूरत। अब जब सबके जेब में मोबाइल है, आपको तो याद भी होगा कि कैसे चुनाव के दौरान एक सभा में नेताजी ने जनता से कहा था लालटेन युग गया, अब लालटेन का भला क्या काम, आपके जेब में मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च है। याद है ना आपको? तो ये टॉर्च बहुत उपयोगी है। अस्पताल कर्मी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और उसी रोशनी में मरीज की ड्रेसिंग शुरू हो जाती है। मतलब मरीज दर्द से कराह रहा है और इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जारी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की नींद टूटती है। हमारे डीएम दीपक कुमार मिश्रा इस मामले को गंभीरता से ले लेते हैं और क्या करते हैं पता है आपको? सिविल सर्जन को निर्देश देते हैं कि जनरेटर सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी से शो कॉज पूछा जाए। कागज पे एक नोटिस टाइप होगा, एक बाबू उसे दूसरे टेबल पे ले जाएगा, एजेंसी जवाब देगी कि सर तेल खत्म हो गया था या तार टूट गया था, फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन उस मरीज का क्या जिसकी जान उस अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के भरोसे छोड़ दी गई? इसका जवाब कौन देगा? ये शो कॉज किसे जारी किया जाना चाहिए? क्या जनरेटर सिर्फ टेंडर पास कराने और बिल बनाने के लिए होते हैं? लेकिन रुकिए, सासाराम से भी एक कदम आगे का विकास बेगूसराय में हुआ है। वहाँ तो मेडिकल साइंस ने एक नया ही आविष्कार कर डाला है। यह तस्वीर बेगूसराय के मझौल अनुमंडलीय अस्पताल की है। एक व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार, सड़क हादसे में घायल हो गए, पैर फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल पहुँचे। जब अस्पताल में इनका प्लास्टर किया जाना था तो हुआ क्या? आपको पता है कि मझौल अस्पताल के कर्मियों ने क्या किया? उन्होंने गत्ते का खाली कार्टन लिया और उसे ही मरीज के पैरों में बैंडेज से बांधकर लपेटा और सदर अस्पताल रेफर कर दिया। आप सोचिए, जिस सूबे में एक घायल मरीज के टूटे पैर को सहारा देने के लिए अस्पताल में एक लकड़ी या फाइबर की प्लेट तक नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का कार्टन किस कबाड़ खाने में जा चुका है। सबसे दिलचस्प तो अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभिनव प्रियदर्शी का बयान है। आप इसे नासमझी कहें या क्या कहें, मेरी समझ से बाहर है। वे कहते हैं ये मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत की गई अस्थायी व्यवस्था थी। गजब का प्रोटोकॉल है। क्या मेडिकल किताबों में लिखा है कि मरीज के पैर में गत्ते का डब्बा बांध दो? प्रभारी ने यह भी स्वीकार किया कि उस वक्त ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर वहाँ मौजूद थे ही नहीं, और रहेंगे भी कैसे? असली बीमारी तो सिस्टम के फेफड़ों में बैठी है। सुनिए जरा आंकड़े। इस मझौल अस्पताल में डॉक्टरों के 30 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 7। 30 में सिर्फ 7, बाकी 23 कुर्सियां खाली हैं। अस्पताल में सर्जरी और डायलिसिस जैसी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन स्टाफ और डॉक्टर्स की भारी कमी के कारण मरीजों की जान जोखिम में है। वैसे सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने परंपरा का निर्वाह करते हुए इस मामले में भी जांच का आदेश दिया है। जांच, नोटिस, कमेटी, यही कुल 3 शब्द हैं जो इस देश और इस सूबे की प्रशासनिक डिक्शनरी में बचे हुए हैं।
इमारतें खड़ी कर दी गई, फीता काट दिया गया, बोर्ड पर लिख दिया गया है अनुमंडलीय अस्पताल या मॉडल अस्पताल, लेकिन अंदर डॉक्टर नहीं है, ड्रेसर नहीं है, बिजली नहीं है, प्लास्टर तक की व्यवस्था नहीं है। आप शानदार भवन बनाकर क्या करेंगे जब अंदर इलाज के लिए गत्ते का डब्बा और मोबाइल के टॉर्च का ही इस्तेमाल होना है। यह गत्ते का डब्बा उस मरीज के पैर पर नहीं बंधा है, ये गत्ते का डब्बा बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर बंधा है, जो अपनी नाकामी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सवाल मत पूछिए, आप इस बात पर खुश रहिए कि आपके शहर में एक अस्पताल की नई बिल्डिंग बन गई है। अंदर डॉक्टर ना हो तो क्या हुआ, बाहर बोर्ड तो चमक रहा है ना। बीमार पड़ने पर अपना मोबाइल फुल चार्ज करके अस्पताल जाइएगा, क्योंकि क्या पता टॉर्च की ज़रूरत आपको ही पड़ जाए। और हाँ, एक बात और, रास्ते से एक खाली गत्ते का डब्बा भी साथ लेकर जाइएगा। मेडिकल प्रोटोकॉल है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको बेबाक पत्रकारिता पसंद है तो हमारे चैनल द न्यूज़ स्कैन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द मिलते हैं एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज़ स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।